ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. कारण भी विकास भी रुका और समाज में एक जबरदस्त कुंठा का निर्माण हुआ। ये तीनों नासूर भारतीय राजनीति में कांग्रेस का योगदान है और ये तीनों नासूर कांग्रेस के निकले हुए सभी दलों के अंदर भी पहुंचे। ज्यादातर दल इसी दिशा में चले। 2014 में देश की जनता ने एक परिवर्तन करा, नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और पूर्ण बहुमत देने के बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने सरकार चलाई, हर साल चुनाव आए, हर साल चुनाव आए, हर साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अभी 3 चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं आए, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, वहां हमारे विरोधी जरूर जीते हैं, हम परास्त नहीं हुए हैं, हम पराजित नहीं हुए। मीडिया के लोग इस विषय पर टिप्पणी करेंगे, मैं समझाना चाहता हूं कि पराजय किसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस साफ हो गई है, दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ती है, ऐसी हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर कांग्रेस को ढूंढनी पड़ती है, ऐसी स्थिति हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर हार जीत होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों राज्यों में अपनी जमीन नहीं खोई है। हमारे कार्यकर्ताओं को हौसला रखने की जरूरत है, हौसला गंवाने की जरूरत नहीं है। एक मौका है 2019 में ये तीनों राज्य एक मजबूत सरकार डालने की नींव बन जाए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना चाहिए। और मित्रों, ये जो पूरा विजय यात्रा चला और देश में परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन का परिणाम आया कि हमारे लोकतंत्र को मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप गरीब कल्याण का एक मंत्र लेकर आगे बढ़े। दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में हमने मनाने का फैसला किया। अंत्योदय के दीनदयाल जी के सिद्धांत को गरीब कल्याण के नूतन मंत्र के साथ जोड़कर गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसी वर्ष में ढेर सारी योजनाएं आई और एक के बाद एक गरीब जिससे परेशान था, हर परेशानी का हल हमने ढूंढा और 2019 के चुनाव में हम जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का काम नहीं हो। चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक मौका है। हमारी विचारधारा को, हमारे सरकार के अच्छे कामों को हर घर तक, हर मतदाता तक पहुंचाने का एक बहुत उत्तम मौका है। मुझे लगता है चुनाव तो जीतना ही है, मगर एक भी मतदाता हिंदुस्तान का छूट न जाए जिसको मोदी जी की तस्वीर वाली पर्ची, कमल के निशान वाली पर्ची लेकर हम संपर्क न करें। इतना सघन लोक संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है। 13 कार्यक्रम बनाए गए हैं। मैं सबके लिए बात करना नहीं चाहता हूं, मगर कुछ कार्यक्रमों पर थ्रस्ट देना है। वातावरण की निर्मिति के लिए मोटरसाइकिल रैली, एक ही दिन में पूरे देश की सब विधानसभाओं के अंदर मोटरसाइकिल रैली आयोजित की। मेरा घर भाजपा का घर, हर भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक के घर पर स्टिकर और झंडा लगाना। 22 करोड़ लाभार्थियों के संपर्क की योजना। हर शक्ति केंद्र अध्यक्ष को इसकी सूची मिल जाएगी, जनवरी के 20 तारीख के पहले मिल जाएगी और एक कार्यकर्ता को 10 से ज्यादा लाभार्थी नहीं, इस प्रकार से लाभार्थियों को संपर्क करने की योजना बनानी। मित्रों, 22 करोड़ गरीब परिवारों के आशीर्वाद लेकर अगर हम चुनाव में जाते हैं तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई गठबंधन परास्त नहीं कर सकता। इसके बाद एक तिथि नक्की करी है, जिस तिथि पर 22 करोड़ परिवारों के घर पर दीप जलाकर
मोदी जी के समर्थन में कमल दीपावली का आयोजन करना, और अंतिम बात पर मैं थ्रस्ट देना चाहता हूं, हर कार्यकर्ता अपने परिवार का वोट, अपने मित्रों का वोट, उनके परिवार का वोट 10:30 बजे के पहले करना सुनिश्चित कर ले। हर लोकसभा में एक कॉल सेंटर खोलने का काम समाप्त हो चुका है। कई जगह क्लस्टर के कॉल सेंटर हुए हैं। वो कॉल सेंटरों से 10:30 बजे के पहले मतदान की और लाभार्थी संपर्क की योजना को हम नीचे तक पहुंचाएंगे, मगर हमारा काम है कि ये काम को गति देना। और मैं मानता हूं कि इसमें हम सब यहां से जाने के बाद अपनी संगठन की पूरी टीम को इसके अंदर झोंक देंगे। मित्रों, ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 से पार्टी के विस्तार की यात्रा जो मोदी जी के नेतृत्व में चली, न केवल संगठन का विस्तार हुआ, उसको जन समर्थन मिला, चुनाव में सफलता मिली, सरकारें बनी। अभी भी कुछ क्षेत्र छूट गया है, अभी भी कुछ क्षेत्र छूट गया है, और जो क्षेत्र नए आए हैं वहां स्थायित्व देने की जरूरत है। इसलिए हमें 2019 का चुनाव जीतना है। और 2019 का चुनाव अगर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतते हैं, मित्रों, मैं आपको सोच समझकर कहना चाहता हूं, 19 के बाद एक लंबे समय तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में एक लंबे समय तक हम देख पाएंगे। ये 19 का चुनाव देश के विकास, देश की सुरक्षा, देश के गौरव का चुनाव है। इसलिए भाजपा और भारत दोनों के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। हमने इस चुनाव में विजय प्राप्त करनी ही है। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर लोक संपर्क और लोक संग्रह, ये दोनों चीजों का किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्व है। ये सारे कार्यक्रम हमने ये दोनों मंत्र को समाहित कर बनाए हैं, और 1950 से जो एक राजनीतिक विचारधारा लेकर हम निकले हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, अंत्योदय की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर निकले हैं, उसके एक लंबे समय तक विस्तृत करने के लिए और लंबे समय तक लोगों के बीच में इसको यश दिलाने के लिए चुनाव है। और जो हमारा लक्ष्य है, दुनिया में सबसे ज्यादा गौरवशाली और समृद्ध देश बनाने का, वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी मोदी जी के नेतृत्व में 19 का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। और गठबंधन, सत्ता का और स्वार्थ का जो गठबंधन हुआ है, मैं तो उसको मानता हूं कि कई बार ईश्वर कई चीजें अच्छे के लिए ही करता है। एक बार तो ये मुकाबला होना ही था, तो मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में क्यों न कर दे। जितने को इकट्ठा होना है इतने इकट्ठा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। मोदी जी के नेतृत्व में 50% की लड़ाई लड़कर ये विजय प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ एनडीए के 35 साथियों का एक बहुत बड़ा कुनबा, उनका भी समर्थन मोदी जी के साथ चट्टान की तरह। देश भर में छोटी छोटी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का निर्णय किया है। दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई जनजाति की छोटी सी पार्टी आज हमारे साथ मोदी जी को देखकर आशा के साथ जुड़ी है। हमने इस सबको एकत्रित किया है, और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के अंदर, यज्ञ के अंदर अपनी संविदा देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं मित्रों, कि आप सब यहां से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और कोई काम नहीं है। एक ही मंत्र है, 2019 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना। ये मंत्र लेकर हम सब जाए, और देश भर में जो योजना बनी है इसको नीचे तक पहुंचाए। इतनी ही बात कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं। आज पार्टी की ओर से
श्रद्धेय अटल जी की स्मृति स्थान पर जाने के लिए भी व्यवस्था करी है और पार्टी के मुख्यालय के देखने के लिए भी व्यवस्था करी है। मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाते पार्टी मुख्यालय में हृदय से स्वागत करता हूं। मुख्यालय को जरूर देखकर जाइए और जरूर मुख्यालय के साथ एक सेल्फी लेकर आपके जिले में, आपके क्षेत्र में पहुंचे आइए। यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय। एकल गीत के लिए श्री तनिष्क आएंगे। हम सबके सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजय शंखनाद और विजय संकल्प का आह्वान मिलने वाला है। मैं आज इस दिन की एक महत्ता और है, आज माता जीजाबाई का, राजमाता जीजाबाई की जयंती भी है। राजमाता जीजाबाई ने शिवाजी जैसे पुत्र पैदा ही नहीं किए, बल्कि शिवाजी को गढ़ा और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हो सकी। ऐसे दिन हम माता जीजाबाई का स्मरण करें और उनको नमन करते हैं। श्री तनिष्क। हवा बह रही परिवर्तन की, आस बंधी फिर से जन जन की।